अरे बहू, मैं तो ये पूछने आई थी ना कि मेरा रूम और मेरी बहू का रूम साफ कर दी थी आज तुम? नहीं बड़ी माँ, मैं आज खाना बनाने में ही लगी रह गई। टाइम मिलेगा तो मैं साफ कर दूंगी। ये क्या बहू, टाइम मिलेगा तो तुम रूम साफ कर देगी? अरे रूम साफ करने का टाइम होता है सुबह सुबह। बता, अभी नाश्ता बना रही है, उससे पहले तुम मेरा रूम क्यों नहीं साफ की? अपना और अपनी सास का तो रूम साफ कर दी होगी तूने। नहीं दीदी, बहू ने तो आज मेरा रूम और अपना रूम भी नहीं साफ की। क्यों नहीं साफ की? मैं समझ रही हूँ, लेट से उठी होगी महारानी। वो क्या है ना दीदी कि बहू को रात में तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए थोड़ा लेट से उठी है बहू। रात में तो इसे भली चंगी मैंने देखा था, रात में कभी से तबीयत खराब हो गई? वो बहू शायद 1-2 बजे मेरा दरवाजा खटखटाई थी। इसे पेट में बहुत दर्द हो रही थी दीदी, तो उसी समय तो मैं काढ़ा बना करके दी थी बहू को, तो थोड़ा आराम मिला। उसके बाद सोने के बाद सुबह लेट नींद खुली होगी। मैं खूब जानती हूँ छोटी, ये सब बहू और सास की चाल है हम लोग को परेशान करने के लिए। ऐसा रहेगा ना छोटी, तो तू समझ लेना कि आने वाला समय में क्या होगा। अगर बहू साफ नहीं की है रूम, तो तू जाकर के साफ कर दे। नहीं बड़ी माँ, मैं साफ कर देती हूँ ना। माँ जी क्या साफ करने जाएंगी? अगर आपका रूम साफ करना होता तो माँ जी का कोई परेशानी नहीं थी। अब आप बड़ी माँ, आप बोल रहे हैं कि बहू का भी रूम साफ कर दो, तो ये अच्छी बात नहीं ना है बड़ी माँ जी। वाह बहू, तू तो कुछ ज्यादा ही सीखी हुई है, तू मेरे से ज्यादा जानती है। चुपचाप से अपने किचन का काम कर, और छोटी जाकर रूम की सफाई कर। इतना बहू पर तरस आ रहा तो। ठीक है दीदी, चलिए मैं आ रही हूँ झाड़ू लेकर। माँ जी आप ऐसा कीजिए, दाल में तड़का लगाना है वो आप लगा लीजिए, मैं जब तक बड़ी माँ का बहू का रूम साफ कर लेती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम आखिर कितना काम करेगी? और वैसे भी रात में तेरी तबीयत खराब थी ना, तो तू रहने दे बहू। वैसे भी तू सुबह से उठ करके काम ही तो कर रही है, मैं कर लेती हूँ ना। ये बड़ी माँ पर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, और सबसे ज्यादा इनकी बहू पर। इनकी बहू तो कोई काम करेंगी नहीं, और इनकी बहू का रूम मेरी माँ जी साफ करने जा रही है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बहू, 2 कप चाय बना कर ले आना, देखो तुम्हारी चाची जी आई हुई है। इनका काम क्या है? घर में बैठना, टीवी देखना, और बाहरी औरतों को इकट्ठा करके चाय नाश्ता पानी करवाते रहना, और करवाने वाली मैं हूँ ना नौकर। आपको मैं क्या बताऊं दीदी, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दिया है पूरे परिवार ने मिलकर। छोटी तो हमेशा फ्री रहती है, उसकी एक बहू है जो अपने रूम में आराम करते रहती है, मेरी बहू है जो दिन रात खाना बनाने में लगी हुई रहती है, और मेरे जिम्मे घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी रहती है। 1 मिनट भी आराम नहीं मिलता है, लेकिन मैं भी अकेले कब तक संभालूं? जब तक चल रहा है तब तक चलने देते हैं। मैं क्या बोलूं दीदी, मुझे तो परेशानी है जिंदगी भर। मैं तो सोचती थी कि शादी करके मेरी छोटी देवरानी आएगी तो मुझे कुछ आराम मिलेगा, लेकिन नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसकी बहू आएगी तो मुझे आराम मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं। अभी मैं उसकी जबरदस्ती बहू को बोल कर आई हूँ दीदी कि 2 कप चाय बना कर लेते आना। अरे निर्मला, ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हारी देवरानी को। वही ना दीदी, मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं सिर्फ मजबूर हूँ तो अपने पति से मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पति हमेशा से सोचते थे कि मेरा छोटा भाई मेरे से अलग ना हो। उसी के कारण भुगतान मुझे भुगतना पड़ रहा है। वही बात तो है निर्मला कि पहले जमाने के लोग ना यही करते थे कि बूढ़े होते जाओ, लेकिन भाई लोग को अलग होने नहीं देते थे। वही का हर्जाना तू भुगत रही है। वही ना दीदी, ये घर चल रहा है तो मेरी वजह से चल रहा है। अगर मैं एक दिन कड़ा रूप अपना लूं ना दीदी, तो देखिए मेरे घर में क्या हो जाएगा। अरे वो चाय लेकर आई है, दोनों इधर खड़ी क्या कर रही है? हाँ चाची जी, दे रही हूँ। ये कब से आकर के हमारी बातें सुन रही थी। अरे दीदी पीजिए ना चाय, बहू ने ला भी दी। हाँ निर्मला, पीती हूँ ना। माँ जी क्या हुआ बहू? आपको पता भी है माँ जी ये बड़ी माँ क्या क्या कर रही है? अरे क्या हुआ बहू, ऐसा क्या कर दिया दीदी ने? माँ जी आखिर आप कब तक सीधी बनकर रहेंगे? इतना भी सीधी बनना बुद्धू ही कहलाता है आदमी। अरे जाने दो ना बहू, तू फिर से वो पुरानी बात को लेकर के बैठ गई है। जाओ, काम नहीं है, जाकर के काम करो। माँ जी आप कब तक चुप रहेंगी? बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, लिमिट होती है। आप तो जैसे पत्थर दिल की हो चुकी हैं। तो क्या करूं बहू, तू ही बता। जाकर लड़ाई करूं उन लोगों से? लड़ाई करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ माँ जी, कम से कम अपने हक के लिए तो बोलिए। और वैसे भी आप पता नहीं कैसे इतना दिन से इतना सब कुछ बर्दाश्त करते आ रही हैं। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए माँ जी, अगर आप नहीं कुछ बोलेंगे तो मजबूरी बस मुझे ही बोलना पड़ेगा, और मैं जानती हूँ कि मेरा बोलना पूरे परिवार को खराब लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा। और वैसे भी आपके रहते हुए अभी मैं इन चीजों में बोलना नहीं चाहती। माँ जी आप समझते क्यों नहीं है? ये बड़ी माँ की हरकतों के कारण हम लोग पूरी सोसाइटी में
अरे दीदी, बहुत दिन पर दिखाई दे रहे हैं। अरे क्या बोलूं मैं रमा, घर के इतने काम ही होते हैं ना, घर से निकलना तो मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन आज मैंने भी सोच लिया कि आज तो किसी हालत में घर से निकलना है तो निकलना है। थोड़ी सुबह सुबह ताजी हवा लेना है शरीर में तो लेना है, इसीलिए मैं आज सुबह सुबह ही घर से निकल गई। लेकिन देखना, घर में जाते के साथ 1000 जिम्मेदारियां सर पर सवार हो जाएगी। अरे दीदी, तो अपनी बहू को बोला कीजिए ना, आपकी जिम्मेदारियों में वो भी हाथ बटाएगी। अरे क्या रमा, मेरी बहू तो मेरे से ज्यादा काम करती है और मैं भी करती हूँ। तुम जान ही रही है कि मेरा कितना बड़ा परिवार है। अरे ज्यादा तो मुझे इस बात पर टेंशन लगती है कि मेरी छोटी देवरानी है, नाम की है लेकिन काम की नहीं है। खा खा करके तो वैसे भी मोटी हो गई है, कुछ करना तो है नहीं उसे। एक बहू आ गई है उसकी, वो भी दोनों बैठ कर आराम करते रहते हैं। एक मैं उस घर में और एक मेरी बहू, दोनों मिल करके घर का काम करते रहती हूँ। मैं तो ये जिम्मेदारियां उठा उठा कर रमा थक गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने पति से मजबूर हूँ। नहीं दीदी, ऐसे आपकी देवरानी को नहीं करना चाहिए। मैं शुरू से देख रही हूँ, आप हमेशा हम लोग को पास आते हैं और बराबर बोलते हैं कि आपकी देवरानी एक घर का काम नहीं करती है। आप इधर का भी काम करती हो और घर में जा करके घर का भी पूरे काम करती हो। आपकी देवरानी को भी तो समझ में आना चाहिए ना दीदी कि अरे वो भी इंसान है मेरी जेठानी। लेकिन पता नहीं आजकल की देवरानी कैसी हो गई है। सच कहा गया है रमा, जिस किसी को जितना करो उतना ही कम है। वही मेरी देवरानी की आदत है, उसकी बहू की आदत है। अब मैं क्या बोलूं रमा तुमसे, कल पता है, कल बहू लेट से उठी और किचन का 1-2 काम कर रही है। वही मेरी देवरानी की बहू, सिर्फ मैंने उसे यही बोला कि छोटी जाकर के मेरे रूम का सफाई कर दो। अरे रमा, इतना बोलना क्या था, उसकी बहू तो मेरे सर पर चढ़ गई कि नहीं नहीं माँ जी क्यों साफ करेंगी रूम, मैं कर देती हूँ ना। अरे रमा, मैं क्या बोलूं, ये मेरी देवरानी की बहू आई है ना, मेरी देवरानी से भी 10 कदम ज्यादा चंट है। लेकिन ये सब मेरे पति का बेटा को कुछ दिखता नहीं है। नहीं नहीं दीदी, ये तो आपकी देवरानी बिल्कुल गलत कर रही है। ऐसा करना नहीं चाहिए था। पता नहीं किस खानदान की ये आ गई आपके घर में। वही ना रमा, एक मैं हूँ उसकी जेठानी जो इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन दूसरा अगर होती ना तो इसे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करती। ये घर कब का अलग थलग हो गया होता। उफ, बहुत गलत हो रहा है दीदी आपके साथ। पूनम, नाश्ता बन गया है क्या? नाश्ता बन गया है तो मेरे रूम में लगा देना नाश्ता। दीदी रूम में क्या खाएंगे, सबके साथ आप भी खा लीजिए ना। अरे क्या पूनम, मुझे अपने अकेले रूम में बैठ करके खाने में अच्छा लगता है, सबके साथ मुझे नहीं खाना है। तो दीदी मैं कितना अकेले काम करूं, अब मेरे से इतना काम नहीं होता है। अगर आपको अकेले खाना है तो यहाँ से खाना लेकर के जाइए आप। वाह पूनम, अब जवाब भी देने लगी है तुम। भूल मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, जेठानी का पद होता है, समझी ना। तू जैसे मैंने बोला बिल्कुल वैसा ही कर, मेरे कमरे में नाश्ता ले आना। बहुत हो गया, अभी बड़ी माँ से सुनाना ही पड़ेगा। क्या हुआ बहू, यहाँ क्यों आई है? बड़ी माँ जी, आखिर मैं घर में कितना अकेले अकेले काम करती रहूं? क्यों? आप ही बताइए बड़ी माँ जी। ये बड़ी दीदी घर में अभी तक सोए हुए थे, अभी 10 बजे उठ करके वो बोल रही है कि मेरे कमरे में नाश्ता पहुंचा देना। अब मैं सबके रूम में नाश्ता पहुंचाने चली, घर का कौन काम करेगा? अच्छा ठीक है, तुम जाओ बाकी का काम कर लो, मैं बोलती हूँ बड़ी बहू से। बड़ी बहू। हाँ माँ जी, बुलाया आपने? अरे बहू, ये पूनम बहू क्या सुना कर गई है? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू बोल रही है कि तुम 10 बजे उठती है और आके डायरेक्ट उसे बोलती है कि मेरे बेडरूम में ले आओ नाश्ता। बहू ये अच्छी बात नहीं है ना, नाश्ता करना है सबके साथ मिलजुल कर लिया करो ना, अकेले बेडरूम में क्या करती है नाश्ता। ठीक है माँ जी, मैं आगे ध्यान दूंगी, इस छोटी को तो मैं बताऊंगी, अब मजा आएगा। अरे बहू तू यहाँ क्या करूँ माँ जी, अब इस घर में यही रीत हो ही गई है कि बड़े लोग काम करेंगे और घर के छोटे लोग आराम करेंगे। पूनम कहाँ गई? अब मुझे क्या मालूम माँ जी, मैं तो सुबह सुबह उठी देख रही हूँ कि पूनम तो न चाय बना रही है न नाश्ता बना रही है, तो मुझे लगा कि पूनम मेरे से कंपटीशन कर रही है कि मैं बैठी हुई रहती हूँ तो वो क्यों काम करेगी। माँ जी, अगर मैं थोड़ी बहुत यहाँ बैठी गई तो क्या दिक्कत हो जाती है माँ जी, जो पूनम को इतनी मिर्ची लग जाती है। बहू तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से अभी। वो पूनम है ना, पूनम खाना बना लेगी, जेठानी होकर के खाना बनाएगी। माँ जी ऐसा बोल दीजिएगा तो वो लोग को बुरा लग जाएगा, ऐसा मत बोलिए। अच्छा, बहुत बुरा लगने लगा है वो लोग को। पूनम क्या हुआ बड़ी माँ? तू अभी उठी है? नहीं नहीं बड़ी माँ, मैं कब का उठी हुई थी, मैं तो वो रूम का सफाई कर रही थी। तो रूम का सफाई हो गया है ना, तो अब किचन का काम कर। क्यों बड़ी माँ? ये दीदी ने बोला था कि तुम मेरे रूम का अच्छे से सफाई कर देना और मैं किचन का काम कर लेती हूँ। माँ जी मैंने बोला था ना कि मुझे काम करने दीजिए, लेकिन क्यों आप आ जाते हैं बीच में? हाँ बहू, अगर ये घर में झाड़ू पोछा लगाएगी तो किचन का काम नहीं करेगी। ये कहाँ लिखा हुआ बहू, तू झाड़ू पोछा लगाएगी तो किचन का काम नहीं
आप आते हैं ना तो मेरा मन खुश हो जाता है। दीदी आप 1 मिनट बैठिए, मैं जरा बहू को बोल देती हूँ चाय बनाने के लिए। अरे निर्मला जाने देना, क्या तंग करेगी बेचारी को। अरे नहीं दीदी, क्या तंग करना, मेरी बहू वैसे भी बहुत ही मेहनती है। चाची जी कब आए? अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल कर रखती है। पता है दीदी, अब मेरे बाद अब वही घर को अच्छे से चलाएगी, बाकी किसी से तो मुझे उतनी उम्मीद भी नहीं है। अब आपसे क्या झूठ बोलना दीदी, जब से मेरी बहू आई है सच कहती हूँ, आधा से ज्यादा काम का टेंशन तो मेरा यूं ही खत्म हो गया है। मेरी बहू तो सारा काम बड़े अच्छे से संभालती है, घर से लेकर किचन तक सब कुछ बड़ा ही परफेक्ट करती है दीदी। हाँ निर्मला, मैंने तो तुम्हारी बहू की बड़ी तारीफ सुनी है, बहुत अच्छी है। हाँ दीदी, बहू के मामले में तो मैं बहुत ही लकी हूँ। पता है दीदी, जब से मेरी बहू आई है तब से तो मेरा किचन का काम कब का छूट गया है, नहीं तो अंदर बाहर सबको करते करते अकेले में परेशान हो जाती थी। अरे यहाँ तक कि मेरी तबीयत भी खराब हो जाती थी दीदी। अब बेचारी मेरी बड़ी बहू को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। अरे निर्मला, तो तुम्हारी देवरानी की बहू भी तो है ना, उससे बोल दो ना, दोनों मिलकर के आराम से जिम्मेदारियां निभाएगी, भार भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। अरे नहीं दीदी, पता नहीं है आपको कि जमाना कैसा है, किसी की बहू को बोलने का कोई हक है? अभी बोल दूंगी मेरी बहू से जल रही है, घर में कलेश कौन करेगा दीदी। अब तो मैं सोचती हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और वैसे भी मेरी बहू तो कर ही रही है काम। सच बोलूं दीदी, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। जब से वो घर में आई है तब से घर का एक भी काम में मैं किचन में नहीं जाती हूँ। किचन में तो गए हुए मुझे सालों हो गए दीदी, और वैसे भी मेरी बहू तो किचन में घुसने तक नहीं देती है, सारा काम खुद ही कर लेती है। और वैसे भी दीदी, मेरी बहू को अकेले काम करना बहुत पसंद आता है। अरे निर्मला, अपनी बहू से कितना काम करवाएगी? वो तुम्हारी छोटी देवरानी की बहू है ना, क्या नाम है, पूनम, उससे करवा लिया करो ना, दोनों मिलजुल करके कर लिया करेगी काम। क्या अकेले अकेले तुम अपनी बड़ी बहू को ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, वो भी बेचारी कितना करेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, क्या घर में कलेश करना, अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। सही में निर्मला, ये बहुत अच्छी बात है कि घर में एक ऐसा इंसान बन करके रहे जो कम से कम परिवार को लेकर के तो चल सके। बहुत अच्छे संस्कार है तुम्हारी बहू में। मैं तो बोलूंगी कि धीरे धीरे कोशिश करते रहो, ये पूनम भी तुम्हारी बहू के रंग में रंग जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर अभी मैं उसे एक काम करने के लिए बोल दूंगी ना तो कैसे घर में तुरंत लड़ाई हो जाएगी। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ दीदी, ताकि समाज को हंसने का मौका न मिले, नहीं तो ये लोग तो 1 मिनट भी साथ रहने लायक नहीं है। मुझे कितनी बुराइयां कर रहे हैं हम लोग की, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सुबह शाम किचन का काम लगातार मैं करती हूँ। इनकी बहू तो कभी किचन में झांकने तक नहीं आती है, और ये बड़ी माँ तारीफ ऐसी कर रही है ना अपनी बहू को, जैसे इनकी बहू ही सब संभाल रखा है। माँ जी, हाँ बहू, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से ये सोसाइटी में बदनाम हो जाए? आप क्यों नहीं बोलती हैं बड़ी माँ से? आखिरकार उनका क्या हक है जो पूरे सोसाइटी में बदनाम करके रख दिया है? बर्दाश्त करने की क्षमता होती है माँ जी। मैं आपकी जितनी महान नहीं हूँ कि मैं बर्दाश्त कर लूं। मुझे बिल्कुल भी ये दोगलापन बर्दाश्त नहीं होता है। या तो आप बोलिए या तो मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं बोलूंगी, लेकिन अपनी इज्जत उछलते हुए नहीं देख सकती। माँ जी, आप एक बार ये भी तो सोचिए ना कि अगर ये लोग अलग हो भी गए, इन्होंने जो पहले सोसाइटी में माहौल बना कर रखा है, उससे तो सोसाइटी वाले यही कहेंगे ना कि आपका परिवार खराब था, आपका परिवार एक में रहने का लायक नहीं था, तभी निर्मला जी मजबूर होकर के अलग हो गई। बदनामी तो हमारी ही होगी ना, आपकी होगी ना। कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग, कितना बर्दाश्त करेंगी आप? मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ, कम से कम अपनी इज्जत के खातिर तो बोलिए ना माँ जी। ये बहू अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो दीदी सबके सामने झिड़क देंगी और चुप करा देंगी। बहू, तू चिंता मत कर, कहीं ना कहीं तेरी बात सही है, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है माँ जी। छोटी, हाँ दीदी। ये तुम्हारी बहू मायके आज अचानक कैसे चली गई? दीदी, बहू की माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उसे उसके मायके भेज दिया। अरे पर मायके बहू को भेज दिया तो घर का काम कौन करेगा? अब दीदी, घर का काम जैसे तैसे तो निपटाना होगा ना। बहू के न रहने के बाद घर का काम तो ऐसे छोड़ा नहीं ना जा सकता है। ठीक है भाई, देख लो तुम। मैं जान रही थी कि बहू को उसके मायके भेजूंगी ना तो घर का सारा काम मेरे सर पर ही आ जाएगा, और वही हो रहा है। अरे छोटी। हाँ दीदी। अरे चाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ला लो दीदी, आप बैठिए ना। और हाँ, साथ में बहू को भी रूम में चाय पहुंचा देना। ठीक है दीदी।
दीदी को तो जरा सा भी शर्म नहीं आती है। बहू इनकी बच्ची है जो इनकी बहू के रूम में मैं चाय पहुंचाने जाऊं। कोई बात नहीं, काम है तो करना पड़ेगा ना। ये छोटी को आज क्या हो गया है? सुबह के 8 बज गए और ये है महारानी की अभी तक उठी नहीं है। ये देखो किचन वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, न घर में झाड़ू लगा है न कोई साफ सफाई हुई है, यहाँ तक कि एक कप चाय भी नहीं मिली है। अब तक मेरे घर में सारा काम हो गया रहता था, लेकिन इसकी बहू के जाने के बाद ये छोटी बहुत आलसी हो गई है। अब भी मैं उसे बताती हूँ। ये देखो ये महारानी तो अब तक सो रही है। छोटी, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम्हें बिल्कुल भी टाइम का ख्याल नहीं है। अरे सुनाई दे रहा है या नहीं? तुम्हें पता है ना कि पूनम घर पर नहीं है तो घर में चाय पानी नहीं बनेगा, घर की सफाई नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा क्या? दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरी रात बुखार से परेशान रही मैं, उठा भी नहीं जा रहा है। ये लो बढ़िया है तुम्हारा, बहू को मायके भेज दिया, अब खुद शुरू हो गई बीमारी का बहाना लेकर। एक मैं ही ना मजबूत हूँ इस घर में, अब मैं खटूंगी तुम लोग खाएगी। सोए रहो बीमार पड़कर, सोए सोए आराम मिल जाएगा, सोए हुए रहो। मुझे पता था कि दीदी यही करने वाली है, बर्तन पटकेंगी, आवाज तेज तेज निकालेंगी, जैसे तैसे बोलेंगे, यही इनका होगा आज। दीदी आपके पास कोई काढ़ा था ना जो बुखार में जल्दी आराम करता है? आप मुझे वो काढ़ा दे दीजिए ना, मुझे बहुत जोरों की बुखार लगी हुई है, पूरी रात में बुखार से परेशान थी। अरे छोटी बहू तू परेशान मत हो, मैं अभी आई तुम्हारे पास, बस 10-15 मिनट लगेगा काढ़ा बनाने में, मैं अभी आई। ठीक है दीदी। अरे छोटी बहू इतनी शोर कहाँ से हो रही है? दीदी आप चलिए ना मेरे रूम में, उसके बाद मैं बताती हूँ। बहू को भेज दिया मायके, बिना मतलब के भेजती है, जानबूझकर जलन के चलते भेजती है और खुद बीमार होकर बैठ गई। अब मैं पूरे परिवार के लिए खाना बनाऊं ना, इन लोग के लिए नौकर बनी पड़ी हूँ ना मैं। शर्म भी नहीं आती है, अब तो बीमार है ना, उठेगी भी नहीं, 4-5 दिन बहू भी नहीं आएगी। एक महारानी गई है मायके और दूसरी महारानी बीमार हो गई है, अब मैं ना नौकरानी बनकर के खटते रहूंगी पूरे दिन। अरे छोटी ये तुम्हारी बड़ी जेठानी इतना गुस्से में क्यों है? ये इतना गला फाड़कर गुस्से में इतना क्यों चिल्ला रही है? तुम्हारी बहू मायके गई है क्या? हाँ दीदी, अब आप ही सब कुछ देख लीजिए अपनी आंखों से। बहू की माँ की तबीयत खराब थी, कल अचानक से बहू की माँ का फोन आया था तो बहू चली गई अपना मायके। मेरी हालत आपके सामने है। अब जब मेरी बहू नहीं है और मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, अब घर का काम कौन करे? बस यही एक कारण है दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर रही हूँ, इसी कारणवश दीदी इतना लगातार मुझे गालियाँ दे रही हैं। अब तो यही रोज रोज का होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी मेरी बहू मायके जाती है और मैं अगर बीमार पड़ गई ना तो दीदी मेरे साथ यही हमेशा करती हैं। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी जेठानी की बहू मायके नहीं ना गई, वो तो यही है ना, तो वो क्या घर का खाना नहीं बना सकती है? दिखाई भी नहीं दे रही है? अरे दीदी मेरी जेठानी जितना आपको बता देती है ना उतना ही आप समझते हैं। आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए और कानों से सुन लीजिए, उनकी बहू तो 10 बजे के पहले उठती नहीं है और उनकी बहू का चाय नाश्ता खाना सब उनकी बहू के रूम में ही ले जा करके देना पड़ता था हम लोग को। और वैसे भी दीदी ये आज का नहीं है, जब से मेरी बहू इस घर में आई है तब से मेरी जेठानी की बहू ऐसे ही करती है। जब मेरी बहू घर का पूरे काम कर लेती है, चाय नाश्ता उसके रूम में जाकर देती है, तभी जेठानी जी की बहू की नींद खुलती है। ये मेरी जेठानी जितना बोलती है ना, जितना अपना वाह-वाही लूटती है ना, अगर उसका 1% भी इनकी बहू काम कर दे ना कि मैं अपना नाम बदल दूं। ये मेरी जेठानी अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ाती है ना, इतना कुछ सिखाती है ना कि जेठानी जी की बहू अपने कमरे से जानबूझ करके बाहर नहीं निकलती है। अब मेरी जेठानी की खुद हिम्मत नहीं है कि अपनी बहू के कमरे में जाकर के अपनी बहू से बोल सके, आज घर का कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारी चाची सास की तबीयत खराब है, तू जाकर के घर का खाना बना ले। अब मेरी जेठानी खुद ही खाना बना लेगी, घर का सारा काम कर लेगी, लेकिन मजाल नहीं
देवरानी की बहू को गालियां दे रही थी। तो क्या करूं दीदी, आप ही बताइए। घर का भी जिम्मेदारी मैं देखूं और बाहर का भी जिम्मेदारी मैं देखूं, कितना कहाँ क्या करूं दीदी। अभी देखिए दीदी, खाना भी बनाना मेरे ऊपर ही है। ऐसे में इंसान बोलेगा नहीं तो क्या करेगा। 8:30 बजने को है, घर में एक कप चाय तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है निर्मला? ये तुम्हारी देवरानी की बहू तो मायके गई है ना, लेकिन तुम्हारी बहू तो घर पर ही है ना। तुम्हारी बहू की जिम्मेदारी नहीं थी पूनम के न रहने पर? वो तो चाय बना सकती थी ना, खाना बना सकती थी ना। तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी तुम ही तो कहती थी ना कि तुम्हारी बहू घर का सारा काम संभालती है, सारा काम करती है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? अरे हाँ दीदी, मेरी बहू ही करती है, लेकिन अभी वो बेचारी सुबह कहीं काम में फंस गई होगी, कुछ काम कर ही रही होगी। अच्छा, ऐसा भी कौन सा काम हो गया? खाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो सबसे पहले तो किचन का काम ही जरूरी है ना। ऐसा कौन सा काम कर रही है तुम्हारी बहू? अरे नहीं दीदी, बहू बहुत सारे कपड़े लेकर के बैठी है धोने के लिए। कपड़े भी तो जरूरी थे ना। क्यों, दोपहर में नहीं धुले जा सकते थे? सुबह खाने की जरूरत होती है ना। अरे दीदी, 3-4 दिन के कपड़े थे ना, तो मैं ही सोची बेचारी थक जाएगी, लाओ मैं ही कुछ मदद कर देती हूँ। बस कीजिए दीदी, अब कितना झूठ बोलेंगी आप? छोटी, तुम चुपचाप से रहो और चुपचाप से सोई रहो। तुम बीमार थी ना? दीदी, आज तक तो मैं सो ही रही थी, आज जाकर